यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच में फिर से ट्रिपल सी के 20 क्वेश्चंस लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। लेकिन आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो फाइनली ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट के बटन पे, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस नेट बैंकिंग। पहली बैंक ऐसी कौन सी है जिसने इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि शुरू किया। तो पहला ऑप्शन है HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा है IDFC और चौथा है SBI। तो आपसे पूछा गया विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस नेट बैंकिंग। कौन सी पहली बैंक है जिसने नेट बैंकिंग की शुरुआत करी। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ HDFC में, गलत है। मैंने क्लिक किया SBI में, गलत है। मैंने क्लिक किया IDFC में, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है ICICI। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड। पहली बैंक कौन सी है जिसने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी। पहला ऑप्शन है PNB, दूसरा है IDFC, तीसरा है SBI और चौथा है HDFC। तो आपको बताना है पहली कौन सी बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी। मैंने क्लिक किया पहले में PNB, गलत है। मैंने क्लिक किया IDFC में, गलत है। मैंने क्लिक किया HDFC में, वो भी गलत है। का सही विकल्प है SBI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच बैंक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। कौन सी बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत इंडिया में करी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है SBI। मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है CBI, इसका मैंने फुल फॉर्म लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए मैं लिखा ताकि आपको आगे याद भी रहे कि CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, और लास्ट है BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी बैंक है जिसने सबसे पहले भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी। मैंने क्लिक किया SBI में, गलत है। मैंने क्लिक किया BOI में, गलत है। इसका सही विकल्प है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कार्ड्स इन द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आर रिफर्ड टू एज प्लास्टिक मनी। बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कौन सा कार्ड है जिसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड और चौथा ऑप्शन है पैन कार्ड। तो आपको बताना है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कौन सा कार्ड है जिसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। पहले मैंने क्लिक किया डेबिट कार्ड पे, काफ़ी लोगों को लग भी रहा होगा डेबिट कार्ड है क्योंकि प्लास्टिक का ही होता है और जाकर पैसे निकालते हैं ATM से, बट ये गलत है। ठीक है, आधार कार्ड, वो भी गलत है। पैन कार्ड पॉसिबल ही नहीं है, इसका सही विकल्प है क्रेडिट कार्ड। ये प्लास्टिक मनी ही होता है क्योंकि ये आपको इसमें क्या होता है आपको पता होगा, डेबिट कार्ड से आप वही पैसा निकाल सकते हैं, वही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जो आपका होता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट देता है एक्स्ट्रा, वो पैसा आप विड्रॉ करते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मैं ले के आ रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, PNB, ICICI, SBI या BOI। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा SBI, चलो आपके हिसाब से मैं SBI पे क्लिक कर भी लेता हूँ। तो इसका सही आंसर है SBI। ठीक है, देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया था, काफ़ी लोगों के जो पढ़े लिखे भी नहीं है उनको भी लगता है कि SBI है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच प्राइवेट बैंक इज रिफर्ड एज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट बैंक इन इंडिया। विच प्राइवेट बैंक, कौन सी प्राइवेट बैंक ने रिफर किया द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी बैंक, प्राइवेट बैंक जिसने कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी बैंक है। तो पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है BOI, तीसरा है HDFC और लास्ट है ICICI बैंक। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है जिसने कॉमर्शियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है या प्रेफर किया है। मैंने क्लिक किया एक्सिस बैंक, गलत है। BOI गलत है, HDFC भी गलत है। इसका सही आंसर है ICICI बैंक, सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों में भी ये आती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इंडियाज फर्स्ट आधार इनेबल्ड ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। इंडिया में सबसे पहली आधार इनेबल्ड ATM
किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं बता चुका हूँ। दूसरा है बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, डीएसबी बैंक और बीओबी बैंक। तो आपको बताना है कि इंडिया में सबसे पहली आधार इनेबल्ड एटीएम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? मैंने क्लिक किया सीबीआई, गलत है। बीओआई गलत है, बीओबी भी गलत है, डीएसबी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो डीएसबी बैंक है वो इंडियन बैंक नहीं है, ये पहली फॉरेन बैंक है जिसने हिंदुस्तान में अपनी शाखा खोली थी। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट इज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? लो, क्वेश्चन भी सेम आ चुका है। कौन सी ऐसी बैंक है विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? पहली बैंक कौन सी है जिसने जो बाद में एस्टैब्लिश्ड हुई, यानी कि बाद में बनी? सबसे पहली बैंक भारत की कौन सी है? कुल मिलाकर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया 1965। देखो विकल्प इसमें मत जाना, जरूरी नहीं कि ये सही ही हो, लेकिन जिस विकल्प का ये सही होगा उसमें जो सन दिया गया है वो भी सही होगा। दूसरा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1779। फिर है बैंक ऑफ इंडिया, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी बैंक है जो सबसे पहले भारत में स्टैब्लिश्ड हुई। तो मैंने क्लिक किया, इसमें गलत है, इसका सही विकल्प है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा BOH, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक दैट वॉज सर्टिफाइड बाई ISO? इंडिया की पहली कौन सी बैंक है जो ISO द्वारा सर्टिफाइड हुई? ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट इंडियन दैट वॉज सर्टिफाइड बाय ISO के द्वारा सर्टिफाइड पहली बैंक हिंदुस्तान की कौन सी है? मैंने क्लिक किया कैनरा बैंक, गलत है। मैंने क्लिक किया IDFC में, तो इसका सही आंसर है IDFC। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट बैंक लोकेटेड इन इंडिया दैट इज टोटली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय इंडियन पीपल? कौन सी बैंक है हिंदुस्तान में जो पूरी तरीके से इंडियन लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा चलाई जाती है? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है BOI, तीसरा ऑप्शन है PNB और चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने क्लिक किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, गलत है। मैंने क्लिक किया PNB, तो इसका सही विकल्प है PNB। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which is the first bank that was opened its branch in the foreign country? पहली बैंक कौन सी है जिसने अपनी ब्रांच फॉरेन कंट्री में यानी विदेश में ओपन करी? Which is the first bank that was opened its branch in the foreign country? पहला विकल्प है BOI, फिर है IDFC, फिर है BOB और लास्ट है PNB। मैं पीछे से चलता हूँ, PNB गलत है, BOB गलत है, IDFC भी गलत है, इसका सही विकल्प है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू बी होली ऑन्ड बाय इंडियंस? पहली बैंक कौन सी है जो टोटली इंडियंस के द्वारा ओन यानी कि इंडियंस की है? तो पहला ऑप्शन है BOB, BOI, CNB और PNB। तो मैंने PNB पे क्लिक किया, गलत है। पंजाब नेशनल बैंक इसका फुल फॉर्म है CNB, सेंट्रल नेशनल बैंक। तो इसका सही विकल्प है CNB। ठीक है, ओके। Which is the largest bank among nationalized बैंक? राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? SBI, PNB, IDFC या HDFC? देखो राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्रीय की गई हैं, और एक राष्ट्रीय बैंक होती है जो राष्ट्रीय ऑलरेडी थी। तो SBI राष्ट्रीय बैंक यानी कि सरकारी बैंक है, इसलिए गलत विकल्प है। HDFC गलत विकल्प है, IDFC भी गलत है, सही विकल्प है PNB। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन 1993, फिर 1994, 1996 और 1995। मैंने क्लिक किया 1993, गलत है। 1994 इसका गलत आंसर है, 1996 इसका सही विकल्प है। ठीक है, जिस सन में मैं पैदा हुआ उसी सन में भारत में बैंकों को भी इंटरनेट से जोड़ा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर, विच इज दैट द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM और डेबिट कार्ड? पहली बैंक जिसने ATM और डेबिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया कौन सी है? HDFC, कैनरा बैंक, HSBC या SBI? तो मैंने क्लिक किया HSBC। ठीक है, HSBC चाइनीज़ बैंक है फिलहाल, ये मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर अगला है,
विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक हैज़ बीन ओपनड द ब्रांच इन इंडिया। पहली फॉरेन बैंक जिसने अपनी ब्रांच ओपन करी हिंदुस्तान में, पहली फॉरेन बैंक जो मैंने आपको बताया पीछे जो बैंक थी HSBC, वो चाइनीज़ बैंक है और वही पहली बैंक है जिसने भारत में अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन करी थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। इंडिया की पहली यूनिवर्सल बैंक कौन सी है? HDFC, IDFC, ICICI या BOI? मैंने क्लिक किया BOI, गलत है। HDFC गलत है। IDFC गलत है। सही विकल्प है ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है पहले ग्रामीण बैंक का क्या नाम है? देखो हिंदी में मत जाना, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पहले ग्रामीण बैंक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, फिर प्रथमा बैंक, फिर बड़ौदा ग्रामीण बैंक एंड लास्ट है पूर्वी ग्रामीण बैंक। तो आपको बताना है पहली ग्रामीण बैंक का नाम क्या है। मैंने क्लिक किया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गलत है। इसका सही आंसर है प्रथमा बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू रिड्यूस रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB इन इंडिया। पहला ऑप्शन है प्रथमा, फिर SBI, फिर है BOB, फिर है सिंडिकेट बैंक। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया प्रथमा गलत है, SBI गलत है, BOB भी गलत है। इसका सही विकल्प है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक। लास्ट ऑप्शन आपके, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और वीडियो को लाइक करें। विच बैंक हैज़ फॉर्म्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ लाला लाजपत राय। कौन सी बैंक है जो लाला लाजपत राय के एफर्ट से बनी? PNB, HDFC, BOI या BOB? मैंने क्लिक किया PNB में। इसका सही विकल्प है PNB। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। इंतज़ार कीजिए कल की क्लास में। कल फिर से आप लोगों के बीच में नए 20 क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाएंगे जो SSC के लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।